बात शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, नहीं गिविंग वन ब्यूटीफुल का एग्जांपल ये वाला पेपर में आएगा ब्यूटीफुल का एग्जांपल। हेलो गाइस, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है जी, हम पहले पढ़ रहे थे वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? वर्ब्स क्या होता है, मेन वर्ब्स क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है जी, पहले हमने बात करी थी वर्ब्स की, देन मेन वर्ब्स की। अच्छा, उसके अंदर हमने दो चीजों में, जो वर्ब्स थे हमारे, उसको हमने दो चीजों में डिवाइड किया था। एक ऑक्सिलरी में डिवाइड किया था और दूसरा मेन वर्ब्स में डिवाइड किया था। राइट, अब ऑक्सिलरी के साथ साथ हमारा एक और टॉपिक आता है, दैट इज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? जो कॉमर्स वाले उन्हें तो पता होगा। मार्जिनल मतलब एडिशनल, लेकिन हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में अगर हम बात करते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो मार्जिनल मीन्स इसमें हम तीन चीजें बेसिकली कवर करेंगे। तीन कौन कौन सी? पहला नीड, देन डेयर एंड देन यूज्ड टू। ये तीन वर्ड्स हैं जो हमारे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंडर आते हैं। अच्छा, दिमाग पे जोर डालते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े थे। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? शॉर्ट में अगर बात करी जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो मार्जिनल हमने पढ़ लिया, मार्जिनल हमने बात कर ली, कौन कौन से हो गए? नीड हो गया, यूज्ड टू एंड डेड, ये तीन हो गए हमारे। इसके अंदर ऑक्सिलरी हमको पता है कि वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इन्हें हम कैसे यूज करते हैं? या तो मेन वर्ब्स के तरीके से यूज करते हैं या फिर एडजेक्टिव के तरीके से यूज करते हैं। मेन वर्ब की हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। मेन वर्ब होते हैं जो सेंटेंस की अक्रेंस के टाइम आते हैं, या फिर वो वर्ब्स जो सेंटेंस के अक्रेंस के बारे में हमको बताते हैं या उस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कौन से वर्ब्स होते हैं? मेन वर्ब्स होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद एडजेक्टिव्स। हमने बोला कि जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये दो तरीके से काम करते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है एडजेक्टिव। मेन वर्ब्स की हमने बात करी जो स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, हिंदी में बात करी जाए तो विशेषण, जो विशेषताएं बताता है। इंग्लिश में बात करें तो जो किसी की क्वालिटी बताता है, वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा लगता है। दिस ऑल कम्स अंडर एडजेक्टिव which shows us the quality of that word. ठीक है जी, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल क्या हुआ? She is a beautiful lady, she is a gorgeous lady, right? So lady की जो विशेषता है वो क्या है? लेडी की विशेषता क्या है? गॉर्जियस, कि वो गॉर्जियस है, पर्टिकुलरनेस है, ब्यूटीफुल है। These all are synonyms of beautiful. ठीक है जी, सो लेडी की विशेषता या फिर लेडी का एडजेक्टिव क्या है? गॉर्जियस। एडजेक्टिव क्लियर हो गया। ठीक है, सो बेसिकली हमने बात करी कि जो हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, दो तरीके से काम करता है। एक हमें मेन वर्ब्स के तरीके से काम करवाता है, दूसरा हमें एडजेक्टिव के तरीके से करवाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अभी जस्ट हमने अब बोला कि तीन चीज इसके अंदर आती हैं, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। ये तो टिप्स पे याद हो गया होगा, इतनी बार तो मैंने बोल दिया यार। ठीक है जी, अच्छा, नीड हम सबको पता है, नीड क्या होता है। डेयर भी हमको पता है, यूज्ड टू भी हमको पता है। लेकिन ना अब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमने पहले बात करी थी, मॉडल्स के तरीके से भी काम करता है। तो बेसिकली अगर इन सम हम बोले, समिंग अप ऑल दिस, सो वी कम टू अ कंक्लूजन कि जो ये तीन चीजें होती हैं, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, ये एक तो मॉडल्स के तरीके से काम करती है सेंटेंस में। किसके तरीके से? मॉडल्स के तरीके से। सेकंड, दो होती है नीड और डेयर। जो नीड और डेयर होता है, ये मॉडल और मेन वर्ब के तरीके से काम करता है, और जो यूज्ड टू होता है, ये मॉडल और एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। ठीक है, जो नीड और डेयर होता है वो आपका मेन वर्ब के तरीके से काम करता है और मॉडल भी, और जो ये होता है, ये मॉडल और एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। ओके, फटाफट से हम एग्जांपल्स पे आते हैं इसके। अगर हम नीड और डेयर की बात करें, पहले आई नीड यू। सेंटेंस इज आई नीड यू। आई नीड यू में ना हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें हम सेंस क्या बन रहा है। ठीक है, आई नीड यू। अब यहाँ पे हमने नीड की जब हमने बात करी थी तो हमने दो चीज बोली थी, या तो वो मेन वर्ब के तरीके से आएगा या फिर वो मॉडल के तरीके से आएगा। अगर हम मॉडल और मेन वर्ब को याद करते हैं, क्या क्या थे? ठीक है, मतलब एक सेंस सोच रहे हो कि हम किस तरीके से यूज कर रहे थे। ठीक है, आई नीड
था कि वो एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है, उसकी अक्रेंस का काम करता है। आई नीड यू को अगर हम ध्यान से देखें, आई नीड यू में नीड जो है हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। इसके अलावा ना ये वर्ब हो सकता है ना ये वर्ब हो सकता है, क्योंकि जो आई है वो है हमारा सब्जेक्ट, जो यू है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम पहले बार पढ़ चुके हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो हीरो होता है, सेंटेंस का हीरो, मेन लीड रोल जो करता है वो हीरो सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट इस पर डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बचा क्या, नीड। अब नीड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब का काम कर रहा है, तो ये हमारा मेन वर्ब बन जाता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस की अगर बात करते हैं, यू नीड नॉट कम टुमारो, यू नीड नॉट कम टुमारो। कम, कम यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब है, ठीक है। कम यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब है, तो यहाँ पे नीड क्या बन जाएगा, नीड मॉडल बन जाएगा। क्लियर है, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, मस्ट वाज अ मॉडल, ठीक है जी। यू नीड नॉट कम टुमारो मॉडल, नीड इज मॉडल। एंड अगर हम पिछले सेंटेंस की बात करते हैं, आई नीड यू, सो नीड हियर इज मेन वर्ब। गॉट इट? ओके, लेट्स कम टू द एग्जांपल ऑफ डेयर नाउ। डेयर हमको पता है, डोंट डेयर टू डू दिस, राइट? हाँ हाँ, ओके। तो इसका एग्जांपल है, शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। वो डेयर नहीं कर सकती, वो लेट नहीं आ सकती, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लेट आए, शी डेयर नॉट। ओके, सो इसका एग्जांपल क्या है, शी डज नॉट डेयर टू कम होम। अब देखो, जो यहाँ पे अगर हम सेंस की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे हटा दें, शी डज नॉट टू कम होम लेट, शी डज नॉट टू कम होम लेट, इज इट हैविंग एनी सेंस इन दिस? क्या कोई सेंस बन रहा है इस सेंटेंस में? नो, क्लियरली नो। अगर सेंस नहीं बन रहा है, अगर उस सेंटेंस की अकरेंस नहीं हो पा रही है, तो क्या रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मेन वर्ब, राइट? मेन वर्ब इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ द सेंटेंस, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस। सो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ आ चुकी है कि जो डेयर है ये हमारा मेन वर्ब है। क्लियर है? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। I dare not enter his room without permission. I dare not enter his room without permission. Enter his room. What is it? Isn't this verb? Enter his room. Got it? So इसका कहने का मतलब क्या है? जब हमारे पास verb present है, तो यहाँ पे dare काम करेगा मॉडल की तरीके से। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, सो डेयर काम करेगा मेन वर्ब की तरीके से, बिकॉज डेयर इज एक्सप्रेसिंग द सेंटेंस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ इट। क्लियर है? नाइस। ओके, लेट्स स्किप आवर यूज्ड टू। व्हाट इज इट? यूज्ड टू हमने बात करी कि जो यूज्ड टू है बेसिकली हम दो चीजें के तरीके से काम आता है हमारे लिए, एक मॉडल, दूसरा एडजेक्टिव। एक मॉडल, दूसरा एडजेक्टिव। मॉडल हमको पता है, एडजेक्टिव हमको पता है, दोनों चीजें हमको पता है। सो आते हैं हम यूज टू के एग्जांपल्स पे, ठीक है। यूज टू हम दो तरीके से यूज करते हैं। पहली चीज, अगर वो हमारा पास्ट रूटीन बता रहा है, ठीक है, मैं ऐसे किया करता था। दूसरी चीज, मेरी आदत थी, मेरी आदत है, ऐसे वाला वर्ड, ठीक है। तो डायरेक्ट हम स्किप करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स पे जंप मारते हैं। तो पहला है, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। आई एम used to sleeping late at night. What does it mean? इसका कहने का मतलब है कि ये मेरी आदत है। I am used to, मैं इसकी आदी हूँ, मैं रात को रोज लेट सोया करती हूँ, तो ये मेरी हैबिट बता रहा है। हैबिट तो बता रहा है, सेंस चलाते हैं अपना। इधर कहने का मतलब क्या है, इधर वो हमको बता रहा है I am used to, मैं इसकी आदी हूँ। एक तरीके से ये एडजेक्टिव बता रहा है, मैं ऐसी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है? एडजेक्टिव के तरीके से, ठीक है जी। दूसरे एग्जांपल पे अगर हम आते हैं, तो ये बोल रहा है, आई यूज टू स्लीप एट लेट एट नाइट। मैं लेट सोया करती थी। आज की बात नहीं बता रही हूँ, पहले की बात बता रही हूँ, मैं लेट सोया करती थी। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, बट आई नो, बट सेंटेंस है यार। आई यूज टू स्लीप एट लेट एट नाइट। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे आपका पास्ट रूटीन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज टू होगा वो कैसे एक्सप्रेस करा जा रहा है? वो मॉडल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। क्लियर है? तो ओवरऑल ऑन समिंग ऑफ दिस, यहाँ पे
हमने मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर दी है, क्विक रिकैप करेंगे, ठीक है। पहली चीज वर्ब के अंदर हमने पढ़ा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मार्जिनल मतलब एडिशनल, इको में होता है, डोंट वरी, इको थोड़ी होगी तुम्हारे पास। ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होता है, क्लियर है, नाइस। उसके बाद फर्दर हम बांटा है हमने मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स को नीड, डेयर और यूज्ड टू। नीड और डेयर अच्छा तो मतलब पता है, ठीक है जी। नीड और डेयर को हम मॉडल भी यूज करते हैं और एज मेन वर्ब भी यूज करते हैं, ठीक है। आई नीड यू, आई और नीड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वी नो दैट। नीड यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। सेकंड सेंटेंस की अगर बात करी जाए, यू नीड नॉट कम टुमारो, नीड नॉट कम टुमारो, वर्ब तो हमारे पास है, यहाँ पे नीड क्या बन जाएगा, मॉडल। शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, शी डज नॉट डेयर, डेयर यहाँ पे मेन वर्ब। I dare not enter his room, I dare not, dare हो जाएगा मॉडल। Used to पे I am used to sleeping, used to sleeping late at night habit बता रहा है, used to हो जाएगा adjective। past routine बता रहा है I used to sleep late at night, ये हो जाएगा मॉडल, ओके।